वेलकम टू मीनू गुलाटी चैनल। आज इस चैनल पे जो हम बात करने जा रहे हैं ये शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम के अलर्ट को रिमूव करने के रिगार्डिंग है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका जो शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम में सबसे पहले उनका अलर्ट है वो फ्लैग्ड है वहाँ से। उसके बाद उन्होंने वहाँ से सपोज़ करो आपने रिक्वेस्ट फॉर्म डाला तो आपको कंफर्म हो गया कि आपका जो शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम का अलर्ट है वो इस आर्टिकल या इस सेक्शन के अंडर लग रहा है। सपोज़ किसी का जो शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम का जो अलर्ट लगा है वो 2018-1860 आर्टिकल इस सेक्शन के अंडर उसका आर्टिकल 20 या फिर उसका जो आर्टिकल है वो 66 हो सकता है, जिसमें मेनली कंसर्न ये होती है कि आपको कोई कंट्री या तो आपका वीज़ा रिजेक्ट करती है, आपके बायोमेट्रिक्स होते हैं वहाँ पर, और कंट्री आपको बोलती है कि आपको वो कंट्री लेफ़्ट करनी पड़ेगी। उस केस में क्या होता है कि वो बोलते हैं आपको ये कंट्री लेफ़्ट करनी है, और कई बार होता है कि वो लिखा होता है कि आप शेंजन की दूसरी कंट्री में नहीं जा सकते हैं। अगर ये नहीं भी लिखा हुआ लेकिन उन्होंने आपको बैन कर दिया या फिर उन्होंने आपको एंट्री बैन कर दिया, और ये आपका जो बैन है या फिर ये आपका जो अलर्ट है ये तभी रिमूव होता है जब आप उस कंट्री से एग्ज़िट करते हैं और आपको एग्ज़िट स्टैम्प उस कंट्री की लगाई जाती है। मेरे पास कुछ केसेस स्वीडन के इस रिलेटेड आए हैं स्पेशली, कि जिनकी सेम क्वेरी है उनको वहाँ से जो वीज़ा है वो रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद उन कंट्री ने उनका नाम जो था वो शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम के अलर्ट में 2018-1860 सेक्शन के अंडर उन्होंने उनको उसमें अलर्ट में जो है वो डाला गया है। अब कंसर्न ये है उन्होंने वहाँ पर अप्लाई भी किया कि आपका रिक्वेस्ट फॉर्म अप्लाई किया, तो किसी ने उसके बाद रिमूवल के लिए भी एप्लीकेशन डाली। स्टिल जो उनका जो केस ऑफिसर था, जो उनके एम्बेसी ऑफिसर हो गए या जहाँ से हम इसे रिमूव करवाना चाहते हैं, माइग्रेशन वर्कर ही इस चीज़ को रिमूव करती है, इस अलर्ट को, तो उन्होंने उसे डिनाई कर दिया बाय सेइंग दैट कि आपको जो शेंजन कंट्री है उसे लीव करना पड़ेगा, उस केस में ही हम आपको ये अलर्ट जो है वो रिमूव कराएंगे। सो आई हैव एन अल्टरनेट फॉर यू। तो ऐसे जितने भी लोग हैं जिनके ऊपर शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम का अलर्ट लगा है, उन्होंने अप्लाई किया उसे रिमूव कराने के लिए, लेकिन उनका कोई सोल्यूशन नहीं हुआ, उनको वहाँ से कोई भी रिमूव नहीं हुआ। उस सिचुएशन में इधर से आपके पुर्तगाल के जो पेपर हैं वो भी लॉक्ड है, या आपके बायोमेट्रिक्स हो चुके हो, या उधर से आप वेट कर रहे हैं कि कंट्री ने आपको एक अल्टरनेट बताया कि सबसे पहले आपको ये शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम अलर्ट को रिमूव कराना पड़ेगा, उसके बाद ही हम आपका जो है कार्ड है वो इशू करेंगे। तो आपको इस केस में क्या करना है, आई हैव एन ऑप्शन, बाकायदा मैं आपको इसके एक एविडेंस भी साथ में अटैच करके दूंगी, आप स्क्रीन पे वो भी देख सकेंगे, जो कि इन्हीं के लॉ में हमें बताया गया है कि अगर आपका कोई भी ऐसा अलर्ट है और आप शेंजन कंट्री को लीव करते हैं, तो ये जो आपका अलर्ट है या आप जो फ्लैग हुए हो वो रिमूव कैसे हो जाएगा। तो आयरलैंड कंट्री है यहाँ की, अगर आप आयरलैंड का या फिर आप यूके का वीज़ा ले लेते हो, सपोज़ आप अपनी होम कंट्री जाना नहीं चाहते, आपको लगता है कि वहाँ से आपको वापस आना बहुत डिफ़िकल्ट है, तो आप दोबारा एंटर नहीं कर सकेंगे शेंजन इंफॉर्मेशन एरिया में, आप वापस नहीं आ सकते यहाँ की किसी कंट्री में। उस सिचुएशन में आपके पास जो अल्टरनेट है, आप क्या कीजिए, यूके का वीज़ा लीजिए या फिर ड्यूरिंग दैट टाइम आप आयरलैंड का वीज़ा लीजिए। तो ये दोनों वीज़ा आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कीजिए। देखिए जब आप इतने समय से इन कंट्रीज़ में हैं तो डेफिनेटली आपके पास यहाँ का जॉब कॉन्ट्रैक्ट है, अवेलेबल है, आपके पास सैलरी स्लिप्स अवेलेबल है यहाँ की, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपका टूरिस्ट वीज़ा वहाँ का अप्लाई कर दूँगी, और इस वीज़ा को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा लेने में। आपकी यहाँ की टैक्स रिटर्न्स होंगी, जो कि आपका डॉक्यूमेंट वो भी साथ में लगेगा, और आपकी एनओसी चाहिए होगी कि आप इतने टाइम की वेकेशंस के लिए यहाँ से जो दूसरी कंट्री में जा रहे हैं। सो सिर्फ हमें ये डॉक्यूमेंट्स आपके चाहिए होंगे, एंड हम आपका जो वीज़ा होगा वो या आयरलैंड का या यूके का, ये दोनों कंट्रीज़ का आप टूरिस्ट वीज़ा लेंगे तो आपके पास क्या होगा, शेनिजन का एग्ज़िट स्टैम्प लग जाएगा। इतना है कि आप इन कंट्री से बाहर निकल जाएंगे, लेकिन आने का वे आपके पास बहुत सी ऑप्शंस होती हैं, बाय टैक्सी या बाय अनदर वे। उसके बाद आप विज़िट कर सकते हो यहाँ पे थ्रू यूके, या फिर आप
आयरलैंड के थ्रू भी, क्योंकि ये दोनों कंट्रीज़ जो हैं ये शेंजन का पार्ट नहीं है, और आपके पास एग्ज़िट स्टैम्प भी हो जाएगी और आपको अल्टरनेट भी मिल जाएगा। बहुत से लोग हैं ये जो यूके में रह के यहाँ की पुर्तगाल की फ़ाइल लॉक करवाते हैं, दूसरी कंट्रीज़ में रह के पुर्तगाल की फ़ाइल लॉक करवाते हैं। तो बहुत से ऐसे वे हैं कि आप यूके या आयरलैंड से शेंजन कंट्री में आप एंटर कर सकते हो। सिर्फ आपको इतना रिस्क उठाना पड़ेगा, लेकिन ये है कि आपको अपने होम कंट्री जाने की ज़रूरत नहीं है। सो आई हैव दिस बेटर अल्टरनेट फॉर यू। और रही बात है कि ये ज़रूरी है, ये नहीं मैं कहती कि आप वहाँ पर जाओ तो आप इलीगल वे में जाओ, बिकॉज़ आपको जब वो यूके या फिर आयरलैंड की स्टैंपिंग करेंगे कि आप वहाँ पर एंट्री हुए हैं, उधर से यहाँ की आपकी एग्ज़िट स्टैंप लग जाएगी कि आप शेंजन को लिफ्ट कर चुके हैं। देन उसके बाद आप जब यहाँ पर एंटर करेंगे, अगेन वो कोई भी वे हो जाए, इट डजेंट मैटर फॉर देम, बट आपकी जो एक एग्ज़िट स्टैंप लग जाएगी, उसके बाद जो आपका शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम का जो बैन है, जो कि आर्टिकल 1860 के अंडर है, स्पेशली जिनको किसी कंट्री से वीज़ा रिफ्यूज़ किया गया है, उन्हें एंट्री बैन की गई है, उन्हें कंट्री लेफ्ट करने को कहा गया है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि आप थर्ड कंट्री में इलीगल किसी भी शेंजन कंट्री में स्टे नहीं कर सकते। तो उस तरह का किसी का भी बैन है जो कि ऐसे रिमूव नहीं होगा। अगर आप वहाँ के केस ऑफिसर से उस कंट्री से अपील भी करते हैं तो वो नहीं आपका बैन रिमूव करे, तो प्लीज़ आपके पास ये अल्टरनेटिव बेस्ट है, जिससे आप अपना शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम का जो बैन है उसे रिमूव करा सकते हैं। और इसके बाद आप अपना जो कार्ड होगा वो आपको इजीली पुर्तगाल का कार्ड होगा मिल जाएगा। और वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितना ज़्यादा हो सकता है इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनका कि SIS अलर्ट में नेम है और वो अपना अलर्ट रिमूव नहीं करवा पा रहे। तो उनके लिए जो ऑप्शन है, इट्स द बेस्ट ऑप्शन फॉर देम। थैंक्स फॉर वॉच माई वीडियो।